ठीक है, मेरे को केबल दे दो प्रोजेक्टर की। ये रही यहाँ पे। क्यों? हाँ हाँ, श्योर। पेस्ट नहीं है ना? ठीक है, कल जो हमने फाइल पे वर्क किया था उसको, उस पर आज वर्क नहीं करेंगे। आज वी विल वर्क ऑन अ डिफरेंट फाइल। ठीक है, एक नई ब्लैंक फाइल खोल लेंगे। ठीक है, एंड आज का जो हमारा गोल है उसमें बहुत ज्यादा यू कैन से एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, एक थोड़ा बेसिक लेवल पे रखेंगे। ठीक है, थोड़े से टूल्स वगैरह कौन से कहाँ पे होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, डाटा नेम रेंजेस वगैरह, इन सब के ऊपर बात करेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो एक्सेल का एक बेसिक आइडिया तो सबको है कि व्हाट इज एक्सेल, राइट? बेसिक आइडिया है कि एक्सेल होता क्या है एग्जैक्टली, है ना? जस्ट गिव मी वन मोर सेकंड, स्क्रीन और शेयर करने दो। हाँ जी सर, बस आप खाइए। आपका वो बंद हो गया है, देखिए उसे कितना हुआ कितना नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बेसिक आइडिया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यू डोंट हैव लिंक ऑफ दिस मीटिंग। मीटिंग के लिंक का करना क्या है? तो बैठो यहाँ पे, वही तो एक्सेल है जो करेंगे वो है। हाँ आप भी खोल लो, पेस्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक। मेरे लैपटॉप में देख लोगे, मेरे लैपटॉप में देख लो। ठीक है, ठीक है। तो कल हमने काफी सारा लाइक, कल जो हम बेसिकली हमने पार्ट किया था डेट वाज पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, उसको हम एक बार रिपीट भी करेंगे जब उसका एग्जैक्टली टाइम आएगा। ठीक है, बट अभी के लिए काफी बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल मतलब शॉर्टकट कीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा किस तरीके से डेटा डाला जाता है, किस तरीके से एक लार्ज डेटा सेट के ऊपर वर्क किया जाता है, क्या क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं जो एक्सेल मुझे प्रोवाइड करता है, उन सब के बारे में मेजरली आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गोल बताता हूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं, एंड वाइल अचीविंग द गोल हम चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो गोल है एक सिंपल सा, मेरे को ना रिपोर्ट कार्ड बनाना है। स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, राइट? एक रिपोर्ट कार्ड डिजाइन करेंगे। तो काफी बेसिक है, राइट? एंड इसके अंदर जो आपको सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह इन सब चीजों के बारे में पता नहीं लगेगा। इसके अंदर आपको जो बहुत ज्यादा बेसिक फॉर्मेटिंग होती है, जैसे बॉर्डर्स डालना, कलर फिल वगैरह करना, ठीक है, फॉन्ट साइजिंग वगैरह, अलग अलग चीजें, वो सब के बारे में पता लगेगा। ठीक है, क्लियर है? साथ साथ कुछ शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा, जिससे बेसिकली एक्सेल का गोल है टू मैनिपुलेट माय डेटा एज फास्ट एज पॉसिबल, राइट? तो काफी सारी शॉर्टकट कीज होती है मेरे एक्सेल के अंदर। ठीक है, उसको भी बताऊंगा। एंड आपको पता है कि ऊपर हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं सारे, ठीक है, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। किसी भी ऑप्शन तक पहुंचने के लिए वी हैव अ शॉर्टकट की, हर एक ऑप्शन के लिए। ठीक है, अब सारे तो याद करना पॉसिबल नहीं है, इतने सारे ऑप्शन है, सबके शॉर्टकट कीज याद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका ना एक मेथड है हाउ वी रीच अ पर्टिकुलर ऑप्शन। एंड जब भी आप किसी कंपनी में वर्क करोगे, जब भी आप कहीं पे भी वर्क करोगे, तो उस मेथड को आप यूटिलाइज करोगे तो आपको ना हर एक ऑप्शन की शॉर्टकट की याद हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आपको हर एक शॉर्टकट की, हर एक ऑप्शन को तो यूज करना नहीं पड़ता। कुछ गिने चुने 10-12 ऑप्शन होते हैं जो बार बार यूज होते हैं, राइट? तो इवेंचुअली आपको उसका जो शॉर्टकट कीज है वो याद हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक पार्ट करते हैं। ठीक है, एक डेटा क्रिएट करते हैं छोटा सा। ठीक है, 10-12 हम एंट्रीज डालेंगे। ठीक है, और रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं तो वी विल हैव सीरियल नंबर, स्टूडेंट के सब्जेक्ट के नेम्स, ठीक है, मार्क्स, आउट ऑफ कितने हैं। ठीक है, इस तरीके के बेसिक डेटा क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट विद सीरियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमने डालिए सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद नेम डाल लेते हैं, लेट्स डू सब्जेक्ट नेम। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर में जो मार्क्स हमें डालने हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन टू थिंग्स। एक तो हमारे पास प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे, एक हमारे पास थियोरेटिकल मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल मार्क्स रहेंगे वो आउट ऑफ 30 रखेंगे, जो प्रैक्टिकल मार्क्स रहेंगे वो आउट ऑफ 70 रखेंगे। ठीक है, तो टोटली आउट ऑफ 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ना वी विल डू वन मोर थिंग। मार्क्स पे जाने से पहले हम ना एक आईडीज का कॉलम डालते हैं कि भाई सब्जेक्ट की आईडीज क्या है। ठीक है, विल डू आईडी। ठीक है,
अब प्रैक्टिकल मार्क्स चाहिए, राइट? तो विल डू आई विल डू टी मार्क्स, ठीक है। अब क्या मेरे को ये मेंशन करने की जरूरत है कि आउट ऑफ कितने अंडरस्टूड है वो तो, राइट? इसके बाद फिर हम सीधा थ्योरी मार्क्स पे चलते हैं, तो टी मार्क्स, ठीक है, एंड देन टोटल, ठीक है। समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं अभी? आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है? चलो, हाँ जी, बोलो बोलो। ओपन हो गया? ओपन हो गया, ठीक है। ये हो चुका है, बस इसको क्लोज कर लीजिए। हाँ जी, मैंने रन इंस्टॉल कर दिया। हाँ, बस इसको क्लोज करना था वो। बिल्कुल बिल्कुल, दे दो वापस, दे दो। हाँ जी। नहीं, टी मार्क्स इज थ्योरी मार्क्स, टी मार्क्स इज प्रैक्टिकल मार्क्स, टी मार्क्स के बाद टोटल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली सेम डेटा बनाना है, आप कोई भी तरीके का डेटा बना सकते हो। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आप कॉलम्स को आगे पीछे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, राइट? तो मैंने प्रैक्टिकल मार्क्स ले लिए, थ्योरी मार्क्स ले लिए, टोटल ले लिए, ठीक है। अभी हम और भी कॉलम ऐड करेंगे, बट अभी के लिए दिस आर यू कैन से डेटा पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल डेटा है जो हमें कैलकुलेट नहीं करना, जो हमें दिया जाता है हमेशा, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें कैलकुलेट करना हो, एक टोटल को छोड़ के। टोटल डेफिनेटली कैलकुलेट किया जा सकता है, बट बाकी सारा डेटा तो हमें एज इट इज डेटा चाहिएगा, है ना। तो इसके अंदर फिलअप कर लो, एटलीस्ट 10 एंट्रीज बना लेना, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट, कितने भी मार्क्स, कितना भी कुछ भी, ठीक है। रिमेंबर, जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 30 रखने हैं, जो थ्योरी मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 70 रखने हैं, ठीक है। तो मैं भी बना लेता हूँ। अच्छा, इसमें ना एक एक दो चीजें साथ साथ बताता चलता हूँ। जैसे सिंपल मैंने 1 2 3 रखा, हमें को 10 तक करना है, तो यू नो वी कैन ड्रैग दिस, राइट? तो इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक ले आऊंगा, और जहां पे 10 दिखा मेरे को वहां पे मैंने छोड़ दिया, 10 तक आ गया, राइट? सब्जेक्ट नेम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट नेम आपको लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ ही आपको लिखना पड़ेगा, टोटल वाले को भी छोड़ देना, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स वगैरह आपको लिखना ही पड़ेगा। तो लेट्स ऐड सम सब्जेक्ट नेम्स। तो मैथ्स डाल लिया, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, आईटी, पीएच डाल सकते हैं, जियोग्राफी डाल देते हैं, ठीक है। स्टडीज डाल लिया, और ठीक है। आइडियाज ट्राई टू गिव इन रैंडम ऑर्डर, ठीक है। आईडीज को रैंडम ऑर्डर में रखना, ऐसा नहीं कि जैसे 80 पकड़ा तो 80, 81, 82 ऐसे लाइन वाइज डाल दी, रैंडम ऑर्डर में रखना, ठीक है। तुम कुछ भी आईडी कहीं पे भी डाल देना, ठीक है। जैसे 45 डाल दिया, 78 डाल दिया, 25 डाल दिया, 69 डाल दिया, और 1 डाल दिया, 6 डाल दिया, 79 दोबारा डाल दिया, चलिए, ठीक है। 34 डाल दिया, 48 डाल दिया, 12 डाल दिया, एंड 10 डाल दिया, ठीक है। मार्क्स आउट ऑफ 30 है, तो प्रैक्टिकल मार्क्स आउट ऑफ 30 है, तो उसी के हिसाब से रखेंगे। 12 डाल दिए, 23 डाल दिए, 14 डाल दिए। एंड देन टोटल थ्योरी मार्क्स इज आउट ऑफ 70, तो उसके हिसाब से रखेंगे। प्रोजेक्टर को थोड़ा सा साइड कर दो, अगर वहां पे लाइक क्लैरिटी का, नहीं नहीं, लैपटॉप वैसे ही रख लो, कोई इशू नहीं है, प्रोजेक्टर को साइड कर दो ना। हाँ हाँ हाँ।
ठीक है, मेरा प्रिपेयर हो चुका है, जब आप लोग प्रिपेयर कर लो तो लेट मी नो। टोटल अभी छोड़ दो, हो गए, बाकी लोग भी कर लो एक बार। आप नहीं कर रहे हो, ऐसे ही देख लोगे। चलिए। 30 में से, हाँ, कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है। जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो उसमें ज्यादा दे देना, जिसमें नहीं हो उसमें कम दे देना। हम्म, में आप देखिए, हो गया। किया, डन। ऑनलाइन वाले में सारे ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं, प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल, वो तो 2007 वाले भी कर लेगा, अभी जो हम कर रहे हैं वो तो 2007 वाले भी हो जाएगा। अच्छा, ओपन भी नहीं हो रहा है। तो क्लास के बाद ना मुझसे सेटअप ले जाना, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को वो कल इंस्टॉल करके ले आना, जब आओगे तो एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। 365 ले लो, करवा देंगे। आप भी ले लेना। अरे हाँ हाँ, मैं तो मना कर ही नहीं रहा, मैं तो पहली बार में हाँ बोल दिया। 365 ले लेना। हाँ? नहीं नहीं ले लेना, मैं तो पहली बार में हाँ बोल दिया था। क्या हुआ? टोटल अभी खाली छोड़ा हुआ है हमने, तो फॉर्मूला से फिलअप करेंगे। डन। चले आगे बढ़े। डन सबका, ठीक है। आप एक बार डेटा बनाते रहो, ठीक है, फॉर्मूला साथ साथ देखते रहना, ठीक है। तो ओके, सबसे पहले टोटल है। कितनों को पता है कि हाउ टू फाइंड लाइक टोटल मार्क्स यूजिंग फॉर्मूला? कितनों को पता है, नॉट द फॉर्मूला? नहीं पता, ठीक है, नो इश्यूज। आता है? नहीं, ओके, नहीं, बाकी लोग आइडिया है, ठीक है। इसके ना काफी सारे मेरे पास मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। जब सम निकालना है, ठीक है, मैं ऐड कर सकता हूँ, फॉर्मूला फंक्शन लगा सकता हूँ सम का, ठीक है। काफी सारे मेथड हो सकते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, दैट इज, मैं लिटरली इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं उस तरीके से लिखूंगा, ठीक है।
तो बस मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेल के अंदर जब भी कोई फॉर्मूला फंक्शन कुछ भी लगा रहे हैं, इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, इक्वल टू लगाया, ठीक है, सिंपली पहले मैं प्रैक्टिकल मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, प्लस लगाऊंगा, थ्योरी मार्क्स को सिलेक्ट कर लूंगा, सिंपली टोटल आ जाता है, राइट। अब मैंने जब सीरियल नंबर वाला पार्ट बताया था तब आपको ड्रैग करना बताया था, तो वो चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ये डॉट आता है, इस डॉट के ऊपर जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो मेरा माउस प्लस सिंबल में बदल जाता है, बस ड्रैग करूंगा इस तरीके से, वो लास्ट तक कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। प्लस कैसे किया, ओके, ये सिंपल, मैंने बस सेल सिलेक्ट करके बीच में प्लस साइन डाल दिया, ठीक है। तो एक तो अब सबका करना है तो मेरे पास ड्रैग वाला मेथड है। सेकेंडली आई कैन सेलेक्ट ऑल द सेल्स एंड डू कंट्रोल डी, ठीक है, कंट्रोल डी से भी हो जाएगा। तो सारे सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई विल डू कंट्रोल डी, ठीक है, कंट्रोल डी भी सेम चीज करता है, ठीक है। सेम फॉर्मूला जो आपके फर्स्ट वाले में होगा वो अप्लाई कर देगा जितने भी बचे हुए सेल्स है उसके अंदर, ठीक है। टोटल मार्क्स निकाल लिया, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास बेसिक फॉर्मेटिंग आती है, बॉर्डर लगाने आते हैं सबको, सबको लगाने आते हैं बॉर्डर्स, बॉर्डर लगाने आते हैं, ठीक है, नहीं आते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी, कंट्रोल डी कुछ भी नहीं करना हमें, देखो जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया था, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबा के डाउन वाले करूंगा, नीचे सिलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक करना है मेरे को, ठीक है। बस इसके बाद कंट्रोल डी दबा दूंगा, वो सब में सेम फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा, ठीक है। हाँ, ड्रैग करने वाला सेम ही है, ठीक है, क्लियर है, ओके। बॉर्डर लगाने आते हैं, मैक्सिमम लोगों को आते हैं, जिसको नहीं आता वो अभी मैं करके तो दिखाऊंगा ही, देख लेना, ठीक है। अब गोल इज कि मेरे को सबसे पहले थिक आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, ठीक है, पूरा सुन लो पहले, ठीक है, फिर करना। तो पहले मेरे को प्रॉपर आउटलाइन चाहिए थिक आउटसाइड बॉर्डर से, ठीक है। देन जो मेरे कॉलम के नाम है उनका सेपरेशन चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो ये नीचे वाली बीच वाली लाइन है ना, सिर्फ ये होगी थिक आउटसाइड बॉर्डर पे, ठीक है। एंड देन जो मेरे कॉलम के बीच की लाइंस है, राइट, दोज विल बी नॉर्मल, जो नॉर्मल बॉर्डर्स होते हैं वो। आउटलाइनिंग थिक वाले बॉर्डर से करनी है, इंटरनली नॉर्मल बॉर्डर रखना है। हाँ, यहाँ पे भी थिक लाइन चाहिए सीरियल नंबर वगैरह के नीचे, ठीक है, ठीक है। करना कैसे है उसकी बात करते हैं। तो सिंपली मैं डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा सबको, ठीक है। मैं अपने होम टैब पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है यहीं पे, ठीक है। जूम करो थोड़ा सा, नहीं दिख रहा था, जूम कर देते हैं, no issues। मैं अपने होम टैब पे गया, यहाँ पे ये रहा मेरा बॉर्डर का ऑप्शन, ठीक है। इस पे ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा तो आई विल फाइंड थिक आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है, अप्लाई किया। मैं कहीं भी बाहर आऊंगा तो देखो मेरे पास थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। सेकेंड गोल इज कि जो कॉलम के नाम है उनको सेपरेट आउट करना है, उनके नीचे भी मेरे को अपना बॉर्डर चाहिए, राइट। तो सिंपली मैं इस कॉलम के जो नेम्स है उनको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। देन अगेन होम पे जाके थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब थिक आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ इस लाइन पे क्यों आएंगे, सिर्फ नीचे वाली लाइन पे क्यों आएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें आंसर पता है तुम रहने दो, बाकी से पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं था ना। बेसिकली मेरा क्वेश्चन है कि जब मैंने ये रो सिलेक्ट करी है एंड इफ आई क्लिक ऑन थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो थिक आउटसाइड बॉर्डर का मतलब क्या हुआ कि भाई चारों तरफ बॉर्डर आएंगे, बट सिर्फ इस लाइन पे दिखेगा हमें, ऐसा क्यों। हाँ, द रीजन बी कि बाकी जो तीन साइड्स हैं उसकी वो तो ऑलरेडी कवर्ड है, वो ऑलरेडी कवर्ड है ना। तो अब अगर आप, ऐसा नहीं होता कि आपने एक डेटा सेलेक्ट किया और थिक आउटसाइड बॉर्डर दो बार दबाया तो डबल थिकनेस हो जाएगी उसकी, राइट, वो सेम ही रहता है, ओके। तो जब मैं दोबारा थिक आउटसाइड बॉर्डर दबाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ
इस वाली लाइन के बॉर्डर मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब लास्टली मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि जो कॉलम के बीच वाली लाइंस है, दो कॉलम को जो सेपरेट कर रही है लाइंस, ये वाली, ये बीच की लाइन है ना, इनको नॉर्मल बॉर्डर करना है मेरे को, इनको थिक नहीं करना, इनको नॉर्मल करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स, बट वो थिक को ओवरराइड नहीं कर देगा। देखो, आप बेसिकली क्या कह रहे हो कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि बीच वाली इन वाली लाइन से भी बॉर्डर आएगा उससे, है ना, हम इन पे नहीं चाहिए। अगर मैं नॉर्मल करूँ आउटसाइड बॉर्डर्स, किया, देखो ये वाले बॉर्डर भी थिकनेस से हट गई ना इससे, राइट, पॉइंट कैसे करोगे, सॉरी, सब्जेक्ट के चार हो गए, इधर जाके दोनों ऑल बॉर्डर के बाद थिक बॉर्डर लगाएं, टेक्निकली हाँ वो कर सकते हो आप, ठीक है। वरना एक और अप्रोच क्या रह सकती है, थोड़ी सी लेंथी अप्रोच रहेगी, बट आप कॉलम सेलेक्ट करके राइट बॉर्डर पर डाल सकते हो, कॉलम सेलेक्ट करके राइट बॉर्डर, आई नो, राइट बॉर्डर पर डाल सकते हैं, ठीक है, तभी सेम चीज ही होगी। ठीक है, वरना दूसरी अप्रोच क्या थी, दूसरी अप्रोच थी मैं सब पे सबसे पहले नॉर्मल ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो ये वाली भी तो बॉर्डर आएंगे ना, ऑल बॉर्डर्स, बॉर्डर्स, ठीक है, अब बताइए, ठीक है, उस पे अभी आएंगे, ठीक है, टिक आउट से बॉर्डर लगा दिया, अब ऊपर वाला जो लाइन है उस पे कर लेते हैं, तो चाहिए हमें, ये कर दिया, हाँ जी, मैंने क्या बोला, मेरे को ये नहीं चाहिए, यहाँ पे भी बॉर्डर आ रहे हैं, मेरे को सिर्फ बीच वाले चाहिए, गॉट इट, राइट बॉर्डर क्यों मैंने बताया, नहीं, द प्रॉब्लम इज जब भी मैं एक रिपोर्ट कार्ड वगैरह कुछ बना रहा हूँ, तो जो टेबल्स यूजुअली होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं कि ऊपर वाला जो कॉलम के नेम्स है दैट विल बी इन प्रॉपर स्क्वायर्स, ठीक है, उसके बाद जो बीच का डेटा है वो बिना लाइंस के होता है, हाँ, यूजुअली आपने अपने मार्कशीट्स वगैरह भी देखी होंगी, ऐसी ही होती है, राइट, तो वो राइट बॉर्डर आप अप्लाई करोगे उससे हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। अब कंसेप्ट तो समझ आ गया, तो इसको हम अब करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी छोड़ दो क्योंकि हम तो डमी डेटा पे वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, राइट। अब उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक की बात करेंगे कि भाई किसी भी ऑप्शन से किसी भी ऑप्शन तक हम शॉर्टकट कीज के थ्रू कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम की बात करते हैं, पहले प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मेरे पास जो सेल्स है उसके अंदर जो डेटा है, सेल उसके साइज के नहीं है, सेल उसके साइज के नहीं है, राइट, तो इसको फिक्स करने का जो सबसे पहले इंट्यूटिव तरीका आता है, ऊपर जाऊंगा, यहाँ से एक्सटेंड करना चाहूंगा मैं पूरे कॉलम को, विड्थ बढ़ा दूंगा, बट मान लो मेरे पास 20-25 कॉलम है, बार बार करता रहूंगा, राइट, तो इसका एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो फिट, ठीक है, मैं कंट्रोल ए कर रहा हूं, इससे मेरा सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड वी कैन गो टू होम, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन है, ठीक है, फॉर्मेट के अंदर वी हैव कहाँ गया, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, सॉरी, नहीं, ए दबाने का क्या बोल रहे हो आप,
बताओ ना फिर क्या बोल रहे हो। शॉर्टकट की ए तो नहीं होती। ऑल्ट एच आई होगा वो। ए तो रो के लिए होता है ना जैसे। रो हाइट है, रो हाइट का मतलब एस से। पॉइंट। ठीक है। सो आउट ऑफ इट कॉलम विड्थ का मतलब होता है जो विड्थ वाइज फिट कर देगा जो भी मेरा डेटा है। ठीक है। नॉर्मली क्लिक करूंगा, फिट हो गया। बट वापस कर लेते हैं वैसा ही जैसा पहले था। ठीक है। और अब बात करते हैं जो अभी आप बात कर रहे थे। ठीक है। वी कैन नेविगेट द मेन्यूज यूजिंग कीबोर्ड ओनली। ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेटा सिलेक्ट कर लेता हूं अपना। कंट्रोल ए किया, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब जब मैं ऑल्ट होल्ड करता हूं तो देखो हर एक ऑप्शन के ऊपर उसकी की आ गई है। ऑल्ट होल्ड करना है। ठीक है। कीज आएगी। सिंगल से भी आ रही है। मैं हमेशा से होल्ड करता आया हूँ। ठीक है। ठीक है। चलो क्लिक कर दिया हमने ऑल्ट, उससे भी कीज आ गई। ठीक है। अब जिस भी ऑप्शन पे आपको जाना है उस पे जा सकते हो। जैसे देखो यही मैं बता रहा था कि जब भी सारे ऑप्शन तो आपको कभी भी यूज नहीं करने होते। सारे ऑप्शन तो आपको कभी भी यूज नहीं करने होते क्योंकि एक्सेल के अंदर हजारों ऑप्शन है। हजार ऑप्शन कभी भी यूज नहीं करने होते। जब आप किसी भी जॉब के लिए बैठोगे, ठीक है, जब आप कोई भी जॉब करोगे 10 से 12 ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपको कंटिन्यूसली डे टू डे यूज करने होते हैं। ठीक है। उसके लिए आप शॉर्टकट की ऐसे ऑल्ट के साथ याद कर सकते हो। जैसे अभी हमें ऑटो फिट करना है तो इसकी होती है HOI। राइट। तो मैंने जब एच क्लिक किया तो मैं होम टैब में आया। ठीक है। उसके बाद जब मैंने ओ क्लिक किया तो मैं फॉर्मेट के अंदर चला गया। और आई से ऑटो फिट कॉलम विड्थ हो जाता है। ठीक है। आई किया, हो गया। अब जब मैं इसको क्विकली दबाऊंगा तो पता भी नहीं लगेगा। जैसे कीज वगैरह आती है वो सब वैसे नहीं आएंगी। ठीक है। ऑल्ट एच किया मैंने, कीज वगैरह आई नहीं, वो फटाफट फिट हो गया। ठीक है। तो शुरुआत में आप डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम टू फाइंड द कीज एंड एवरीथिंग। ठीक है। बट एक बार जब आपको ये याद हो जाएगी चीज तो फिर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है ऑप्शन में नेविगेट करने से भी। राइट। तो ये वाली चीज आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, वर्क कर सकते हो इस पे। ठीक है। ठीक है। क्लियर है। तो जो भी आपके ऑप्शन है उसमें कहीं पे भी आपको कैसे भी जाना है आप वहां तक उसको पहुंच सकते हो। ठीक है। क्लियर है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आइडिया है सबको? किस किसको नहीं है? किस किस को है वो बताओ। 4 5। आपको भी आइडिया है? ठीक है। तो जिसको आइडिया है ऑलरेडी मैं उसको बता देता हूँ करना क्या है। ठीक है। आपको कलर स्केलिंग करनी है प्रैक्टिकल मार्क्स की, एंड डेटा पास लगाने हैं थ्योरी मार्क्स पर। डेटा बार्स। ठीक है। और जिनको नहीं आइडिया उनके लिए बात करते हैं। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हम ना किसी एक पर्टिकुलर सेल को, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को, किसी एक पर्टिकुलर रो को कलर स्केलिंग। ठीक है। अभी हम कस्टम रूल्स पे नहीं आए हैं, कस्टम रूल पे आएंगे अभी। ठीक है। तो जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे एक रो, कॉलम या सेल को कुछ भी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। फॉर्मेटिंग का मतलब फिल करना, बॉर्डर लगाना, फॉन्ट साइज चेंज करना, बोल्ड करना। ठीक है। सब कुछ फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है। ठीक है। तो जो भी मैंने इनको टास्क दिया मैंने उनको बोला कि भाई प्रैक्टिकल मार्क्स पे कलर स्केलिंग करनी है। तो सबसे पहले कलर स्केलिंग समझते हैं होता क्या है। ठीक है। कलर स्केलिंग का बेसिक मतलब क्या होता है कि हम ना जो छोटी से छोटी वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वहां से लेके जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, हर एक सेल को एक डिफरेंट कलर अलाइन करेंगे, कलर फिल करेंगे उसको। ठीक है। एंड किस बेसिस पे करेंगे? जो सबसे छोटी होगी उसको रेड। ठीक है। गोइंग अपवर्ड्स इट विल बी गेट कन्वर्टेड टू ग्रीन। हाँ, वो एक एक को नहीं बताना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो या बेसिकली हमारा गोल है जो सबसे छोटी वैल्यूज है, जो सबसे कम मार्क्स है वो रेड हो जाए, एंड जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो ग्रीन हो जाए। एंड सिर्फ रेड और ग्रीन नहीं होगा, रेड से ग्रीन तक जो ग्रेडियंट होता है पूरा, बीच में येलो भी आता है, ऑरेंज भी आता है,
तो पूरा ग्रेडियंट वर्क करेगा। सॉरी, ठीक है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए सारे अपने सेल सिलेक्ट कर लोगे जिसके ऊपर भी आपको कलर स्केलिंग करनी है, ठीक है। होम में ही हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, ठीक है। उस पर जाएंगे, ड्रॉप डाउन में आपके पास 3 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाले ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स, ठीक है। आप बाकी ऑप्शन को भी डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अभी हम जो बात करेंगे कलर स्केल्स के बारे में बात करेंगे, तो मैं कलर स्केल्स पे जाता हूँ। एंड जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट विल बी माय प्रेफर्ड ऑप्शन, जो हमें रेड टू ग्रीन जाना है। बाकी आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम्स है कि भाई जो भी कलर्स वगैरह आपको देखने हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अप्लाई करके देखोगे, आप इस पे हवर करते हो ना तो सारे चेंज भी होते हैं, देखो, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो सा भी आपको प्रेफर्ड है उस पर आप जा सकते हो। आई विल सिंपली गो टू रेड टू ग्रीन, फर्स्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सबसे कम मार्क्स थे दोज आर इन रेड, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे दोज आर इन ग्रीन, ठीक है। और बीच में येलो, ऑरेंज सब कुछ आ रहा है। येलो के भी मल्टीपल शेड्स आ रहे हैं, ऑरेंज के भी मल्टीपल शेड्स आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जब तक किसी दो सब्जेक्ट के मार्क्स सेम नहीं होंगे उनका कलर भी सेम नहीं होगा, ठीक है। सिंपल इनफ, समझ आ रहा है इतना? फास्ट तो नहीं चल रहे, सेम पेज पे है सब, राइट। अगर चाहिए तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और सेम पेज पे आने के लिए, कोई पीछे रह गया तो। सॉरी, सॉरी, कोई इशू नहीं है, मैं सामने करके दिखा रहा हूँ, देखो सामने स्क्रीन है, वहां पे चल रहा है। अच्छा, ऑनलाइन वाले में, हाँ पता है मेरे को, उसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है। हाँ नहीं होगी, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ ऑप्शन वगैरह देख लो, ठीक है। और लैपटॉप शेयर कर लो आप उसके साथ, ठीक है, ऑप्शन वगैरह पता लग जाएंगे। सॉरी, अच्छा, ठीक है। अब सेम तरीके से मेरे को जो थ्योरी मार्क्स है उसके ऊपर डेटा बार्स डालने हैं। डेटा बार्स क्या होते हैं? जितने भी मार्क्स उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से द परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू आपका जो सेल है उतने में फिल हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे अभी तो ये 70 में से है बट एक्सेल को नहीं पता, ठीक है। तो एक्सेल उसको जो सबसे ज्यादा होगा उसको फुल फिल कर देगा, ठीक है। तो सबसे कम होगा उसको सबसे कम फिल करेगा, ठीक है। टोटल मार्क्स नहीं, हम थ्योरी मार्क्स की बात करें, टी मार्क्स, हाँ। उसके जो सेल्स हैं जो लिखे हुए हैं ना उसके अंदर बार्स आ जाएंगे पीछे, ठीक है। जैसे बार चार्ट वाले बार्स होते हैं उसी तरीके के बार्स आ जाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स है उसमें पूरा फिल हो जाएगा वो, जो सबसे कम मार्क्स है उसमें सबसे बिल्कुल लोएस्ट स्केल पे रहेगा। एंड उसके हिसाब से जो जहां पे ज्यादा होगा वहां पे बढ़ेगा, जहां पे कम कम होगा वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, करके देखते हैं, ठीक है। सिंपली सिलेक्ट करूंगा, अगेन होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स, आप कोई सी बार सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास ऊपर ग्रेडियंट वाले बार्स है, नीचे नॉर्मल सॉलिड बार्स है। आई विल गो विद सॉलिड बार्स, ठीक है। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, बेसिकली दिखाने का तरीके से फॉर्मेटिंग स्टाइल से, ठीक है। मैं सॉलिड बार्स पे गया, देखो हाईएस्ट थे मेरे पास 68, मैंने जो अपने मार्क्स लिखे थे उसमें हाईएस्ट 68 थे, सबसे लास्ट वाला तो पूरा फील्ड है, राइट। और अगर मैं लोएस्ट की बात करूं तो डेट वाज 16, तो सबसे कम है, राइट। 68 की बात अगर मैं 65 की बात करूं तो अब बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं, बट ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा कम है 65 वाला उससे, 68 से, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल डेटा बार्स। सिंपल है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब इसके बाद ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम एक बार रिविजिट करेंगे बाद में, एक दो टॉपिक करने के बाद, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है दैट इज नेम्ड रेंजेस। अब ये कितना को आइडिया है? थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। लेट्स से अगर मेरे को अपने टोटल मार्क्स का सम निकालना है तो क्या प्रोसेस रहेगा? सॉरी, प्रोसेस बताओ।
ठीक है, ये हुई रेंज। अब मैं बात कर रहा हूँ नेम रेंजेस की। बिल्कुल, मैं किसी भी अपने एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को, एक रेंज को एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, फायदा मेरे को क्या मिलता है कि जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ, जैसे सम वगैरह लगाते हैं, सम का आइडिया है सबको लगाना। ठीक है, बस लगा के देख देते हैं। नॉर्मली मैं सम कैसे लगाता हूँ, इक्वल टू सम, देन आई विल सिंपली सिलेक्ट द मार्क्स, ये वाले निकालने मेरे को, इक्वल टू सम एंड टोटल को सिलेक्ट कर दूंगा। सिंपल G7 से G16 तक आ गया। अगर ये G7 से G16 लिखा हुआ है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल अ रेंज। ये होती है रेंज। ठीक है, टोटल आ जाएगा इससे, राइट। इस पर्टिकुलर रेंज को एक नाम दे देना इज कॉल्ड अ नेम्ड रेंज। इस पर्टिकुलर रेंज को एक नाम दे देना इज कॉल्ड अ नेम रेंज। ठीक है, अब कितनों को आइडिया ये करना, कितनों को आता है ये करना, आता है नहीं, बाकी लोग नहीं, चलो आप ही बताओ। नहीं, आई एम सेइंग कि जैसे ये रेंज है ना, जो मैंने यहाँ पे G7 कॉलन G16 लिखा हुआ है, दिस इज अ रेंज। मेरे को इसको एक नाम देना है, लेट्स से मेरे को इसको टोटल मार्क्स बोलना है कि भाई मैं सब में टोटल मार्क्स लिखूं तो इसका टोटल हो क्या आ जाए। नो आइडिया, किसी क्वेश्चन नहीं समझे। देखो, सम के अंदर अभी हमने टोटल मार्क्स को सम निकालने के लिए उनको, ठीक है, सम लगाया है उसके लिए। ठीक है, हमने सम का जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर मैंने रेंज दी है G7 से लेके G16। ठीक है, अब जो G7 से लेके G16 है ना, दैट इज बेसिकली योर रेंज। इसका नाम देना है। लेट्स से मेरे को ना फिर जी जैसे G7 कॉलन G16 लिखा है, वो ना लिखना पड़े, मैं टोटल मार्क्स लिख दूं सिर्फ। गेटिंग अ पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इस पर्टिकुलर रेंज को एक नाम देना है मुझे। दे सकते हैं, कहाँ से, जीपीटी ने बता दिया कैसे। नेम बॉक्स से, बिल्कुल। ठीक है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है एक रेंज को नाम देने का। सिंपली जो भी जितनी भी रेंज है, मेरे को जिसको भी नाम देना है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ऊपर फॉर्मुला बार के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा नेम बॉक्स होता है, राइट। फॉर्मुला बार के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा नेम बॉक्स होता है। बस कुछ भी नहीं करना, वहां पे जाना है और नाम लिख देना है। क्या नाम देना है इसको मेरे को, लेट्स से टोटल मार्क्स। ठीक है, एंटर किया, इस रेंज को नाम दे दिया गया हमने, इस रेंज को नाम दे दिया हमने। तो अब अगर मैं इक्वल टू सम लगाऊ, ठीक है, आपने कुछ सेल पे डबल क्लिक कर रखा है, मतलब किसी सेल को एडिट कर रहे हो आप। ठीक है, आप एक बार सॉल्व कर लो, नहीं होता तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, बट सम के अंदर मैंने उसको टोटल मार्क्स नाम दिया था, तो सम के अंदर अब मैं सीधा सीधा टोटल मार्क्स लिख सकता हूँ एंड इट विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर रेंज। ठीक है, हाँ जी, दे सकते हैं। मैं तो ऑलरेडी डेटा जनरेट उसको दिए। देखिए क्या इशू है, तो उसे दिखाइए इधर। हाँ जी, ठीक है। दो नाम, कुछ भी लिख लो, जो भी आपकी मर्जी हो, टोटल लिख दो बस, सिंपल एंटर। हो तो गया, हो तो गया। आपने किया ऊपर टोटल को साथ में किया। नहीं नहीं, टोटल को साथ में नहीं, आप सिर्फ नंबर्स को भी कर सकते हो। नहीं, यहाँ से नंबर से नहीं, नंबर्स को सिलेक्ट करो, सिर्फ करो, सिर्फ नंबर को सिलेक्ट करो। हाँ, नाम दो, टोटल मार्क्स लिख दो इस पर। अच्छा हाँ, रिमेंबर कि सेम नेम से दो रेंज एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप दो रेंज को सेम नाम नहीं दे सकते हो। टोटल दिया, इसको नाम क्या दिया। हाँ, टोटल को दोगे, फिर टोटल में ये आ गया ना, वो अपडेट हो गया बेसिकली। नेम देख के स्पेस नहीं होना चाहिए। हो सकता है,
स्पेस वाला मैंने ट्राई किया, वो नहीं हुआ। स्पेस वाला नहीं हुआ, स्पेस वाला ट्राई किया वो। स्पेस वाला हो जाता है। यूजुअली प्रेफर डेफिनेटली ये किया जाता है कि हम बिना स्पेस के करें, बट स्पेस वाला भी हो जाना चाहिए। Let me check. अच्छा ठीक है, स्पेसिस अलाउ नहीं कर रहा है ये, हाँ ठीक है, स्पेसिस नहीं अलाउ होगा, आपने मे बी स्पेस डाला होगा पहले, तो वो इशू होगा, ठीक है। बट या दिस इज व्हाट वी कॉल अ नेम रेंज, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है, क्लियर है। मैंने सर मैंने न्यूज़ था, मैंने तो पहली बार यही चीज नहीं ये तो नहीं ट्राई सुनना जरूर है क्या है। अभी इसके अंदर अब इसके अंदर थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। अब देखो, आपने रेंजेस बना ली, ठीक है, अभी तो डेटा बहुत छोटा सा है, राइट, तो हमें पता है हमारे रेंजेस कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कौन से सेल को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, मैं याद रख लूंगा। बट मेरे पास 10-12 शीट्स हैं, उसमें मैंने कम से कम 50-60 अपनी रेंजेस बना रखी हैं, तो याद ही नहीं रहेगा किस नाम रेंज को क्या नाम दिया है क्या नहीं किया है, राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कॉल्ड नेम मैनेजर। एक्सेल के अंदर एक इनबिल्ट टूल होता है कॉल्ड नेम मैनेजर। आप सिंपल ऊपर सर्च करोगे नेम मैनेजर, आपको एक टूल मिल जाएगा, ऊपर जो सर्च बार होता है, मैंने नेम मैनेजर सर्च किया, मेरे को नेम मैनेजर का एक टूल मिल गया। इस तरीके से जितनी भी मैं रेंजेस बनाऊंगा उन सबकी एंट्री यहाँ पे आती रहेंगी, ठीक है, नहीं मिला, ऊपर सर्च बॉक्स नहीं है, हाँ यहाँ पे सर्च करो नेम मैनेजर, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप रेंजेस को डिलीट, एडिट और नई रेंज बनाना, तीनों काम कर सकते हो, ठीक है। वैसे एक न्यू रेंज क्रिएट करने का तो जो सॉल्यूशन मतलब वे मैंने बताया वो ज्यादा बेटर है, टूल में जाके बना पाना उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट, स्टेप्स ऐड हो जाते हैं बेफालतू के, राइट। डिलीट करने के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा, आप नॉर्मली डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको याद है कि आपने रेंज कौन सी बनाई थी, तो आप डेफिनेटली उसको सेलेक्ट करके नाम उसको वहां से नाम हटा सकते हो उसका, बट अगर याद ही नहीं है तो फिर आपको यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो रेंज आपने बनाई ना उसको एक बार एडिट करो, जो रेंज आपने बनाई उसको एडिट पे क्लिक करो, मतलब रेंज को सिलेक्ट करके फिर एडिट पे क्लिक करो एक बार। नेम मैनेजर नहीं मिला, ऊपर सर्च बार आ रहा है आपका, सर्च बार नहीं आ रहा, मिला, आ गया, ठीक है। इसमें देखो वैसे तो आपको लाइक उसका जो रेंज है उसका नाम चेंज कर सकते हो, उस रेंज के अंदर कौन से सेल्स हैं वो चेंज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ना एक काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या मिलती है, स्कोप, ठीक है। स्कोप मोस्ट प्रोबेबली आप अभी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, हाँ इस वाली रेंज का स्कोप आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, जो रेंज आप यहीं से बनाओगे नेम मैनेजर से ही बनाओगे उसका मॉडिफाई कर सकते हैं हम। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूं नेम मैनेजर के अंदर जाके मैं न्यू करता हूं, तो यहाँ पे स्कोप मॉडिफाइबल होता है, ठीक है। स्कोप का मतलब क्या होता है, मैं अपने इस पर्टिकुलर रेंज को, क्या हुआ कुछ दिक्कत, कहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, हाँ क्या, नहीं सिलेक्ट नहीं करना, न्यू पे क्लिक कर दो बस, हाँ ठीक है। तो स्कोप का मतलब क्या होता है, जो रेंज में बना रहा हूं उसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, इफ आई वांट कि भाई वो रेंज में पूरी की पूरी अपनी वर्कबुक में यूज कर सकूं किसी भी शीट पे, तो वो कर सकता हूं, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर शीट पे यूज करना चाहता हूं अगर उसे, तो वो भी कर सकता हूं। गेटिंग अ पॉइंट, कि जैसे मैंने टोटल मार्क्स की अभी बनाया था, राइट, वो बाय डिफॉल्ट बनता है, जो मैंने जिस मेथड से हमने बनाया था ना, बाय डिफॉल्ट वो पूरी वर्कबुक के लिए बनता है, मतलब मैं चाहूँ तो 2-3 शीट डालने के बाद भी किसी और शीट पे भी उस पर्टिकुलर रेंज को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ से इफ आई वांट कि भाई जो ये रेंज है ये इसी शीट पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो चीज भी मैं यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। बस न्यू पे क्लिक कर दिया, हाँ नहीं मैनेजर पे जाके यहाँ पे न्यू ऑप्शन है ऊपर, क्लिक नहीं हो रहा, सॉरी, अच्छा आपका नेम मैनेजर नहीं खोला हुआ है, वहां पे सर्च का आइकन आ रहा होगा ना साइड में, हम्म
एक मिनट देना, बस 1 मिनट में आगे चल रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। और नेम रेंजेस का कंसेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उसमें, सिंपल, ठीक है। टेबल्स के बारे में कितना को आइडिया है? एक्सेल टेबल्स के बारे में आइडिया है, ठीक है। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप उनको क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ओके, कितनों को आइडिया नहीं था एक्सेल टेबल्स का? आइडिया जिसको नहीं है, नहीं है, दो आइडिया है, आपको नहीं है, नहीं है। जैसे फॉर्मूला लगाया था ना मैंने, मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ सीधा सीधा। हाँ, बिल्कुल, तो सेलेक्ट करने की जगह सीधा नाम लिख सकते हैं उसका। नहीं, स्कोप यूज करने के लिए मेरे को नेम मैनेजर के अंदर जाके न्यू ही करना, क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं जो नॉर्मली सिलेक्ट करके वो करता हूँ ना, उसके अंदर मैं स्कोप चेंज नहीं कर सकता, उसका स्कोप हमेशा फुल वर्कबुक के लिए ही रहता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नहीं समझ आया? करना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, उसको बंद कर दो। चलो ठीक है, नेम मैनेजर से भी एक बार रेंज बताना, मतलब बनाना बता देते हैं। सिंपली नेम मैनेजर खोला मैंने, नहीं नहीं पूरा बता देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नेम मैनेजर खोला मैंने, न्यू पे गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसका नेम दे देते हैं, और लेट्स से मैं प्रैक्टिकल मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली पी मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम लोगों के लिए, ठीक है, क्लियर है, नहीं समझ आ रहा है? करवा दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद वी हैव स्कोप, कि भाई मेरे को जो ये रेंज है पूरी वर्कबुक के लिए रखनी है या इस पर्टिकुलर शीट के लिए रखनी है, तो वी कैन सेलेक्ट दैट एज वेल। वर्कबुक मतलब जितनी भी आप इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर शीट्स बनाओगे, सब पे वर्क करेगी ये रेंज, ये नाम सबके लिए आएगा। हाँ, शीट 1 जैसे नाम लिखा हुआ है, तो शीट 1 पे ही आप इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। वर्कबुक के लिए रखते हैं। अब सेलेक्ट करने के लिए सिंपली जो रेफर्स टू है ना, इसके अंदर ये आगे अपलोड का आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे, एंड व्हाटएवर यू वांट टू सेलेक्ट, हमने प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए बात की थी ना, मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। एंटर किया, यहाँ पे पिक कर लेगा, एंड ओके, बस बन गई हमारी एक रेंज, ठीक है। क्लोज करके यू कैन फेच दिस एज वेल, सम, ठीक है। नेम रेंज ही बनाया है, वो जो न्यू पे जा रहा था ना, वही बनाया है, बस कुछ नहीं किया था। ये है ये कि जैसे हम फॉर्मुलाज वगैरह लगाते हैं, तो हमें वापस सेलेक्ट करना पड़ता है, या फिर मेरे को सेल का एड्रेस याद होना चाहिए। अब सेलेक्ट करना और सेल का एड्रेस याद रखना, दोनों से बेटर अप्रोच है कि मेरे को बस नाम पता है कि जो मैंने डेटा सेलेक्ट कर रखा है ये नाम है, उसका मैं नाम यूज कर सकता हूँ फॉर्मुला वगैरह में, सब में। हाँ, अपने पी मार्क्स मेरा पूरा ये कॉलम है, राइट। कोई भी फॉर्मुला, हाँ कोई भी फॉर्मुला लगा सकते हो, सम एवरेज वगैरह कुछ भी, ठीक है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल्स, ठीक है। टेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। एंड टेबल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है टेबल्स का, कि भाई जैसे मैंने नेम रेंजेस की अभी नेम रेंजेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन यू कैन से टेबल्स है, ठीक है। उसके अंदर काफी सारी और भी चीजें होती हैं टेबल्स के अंदर, बट उसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट बेसिकली नेम रेंजेस का ही एडवांस वर्जन है टेबल्स, ठीक है।
कुछ भी एक डेटा ले लो, इसी डेटा पे अगर हम वर्क कर लेते हैं। इसी को सिलेक्ट करिए, ठीक है। टेबल बनाने के लिए सिंपल कंट्रोल टी कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल टी किया, इस तरीके का आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जो आपने डेटा सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखाएगा, ठीक है। उसको हमें मॉडिफाई करने की नीड नहीं होती। आपको सिर्फ एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि जो नीचे ये चेक बॉक्स है, माय टेबल हैज हेडर्स के नाम से, राइट। अगर आपके टेबल में कॉलम के नाम है, कॉलम नेम होते हैं ना, वो एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इसको टिक करते हो। अगर बाई चांस आपके पास सिर्फ डेटा है, कॉलम के नाम नहीं है, तो आप इसको हटा दोगे, टिक नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ ओके कर दो, आपका ये टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपका ये प्रॉपर एक टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। टेबल में कन्वर्ट करने का फायदा, मेरे सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली नेम्ड है अब, ठीक है। नहीं, कॉलम नेम की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, फेच करने के लिए बात करते हैं अभी, इसकी कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखो बाय डिफॉल्ट मैंने एक शीट के अंदर टेबल बनाया है, तो इसका ना बाय डिफॉल्ट नेम हो जाता है टेबल 1। मैं अगला टेबल बनाऊंगा, दैट विल बी टेबल 2, ठीक है। इनके टेबल के नाम होते हैं ये। चेंज करने के लिए मैं टेबल का कोई भी सेल सिलेक्ट कर लूंगा, ऊपर में बस टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है, इस पे गए। सबसे पहले देखो टेबल 1 लिखा आ रहा होगा आपका, दैट इज द टेबल नेम, ठीक है। इसको मैं लेट से मार्क्स के नाम से चेंज कर देता हूँ इसे। टेबल पे क्लिक करो, पहले कहीं भी क्लिक कर सकते हो, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो एक जगह पे, टेबल डिजाइन, ये था, हो गया, ठीक है। इसका हमने मार्क्स नाम हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको हम बहुत सिंपली रेफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स को रेफर किया था, मैं इसको नेम रेंज बना रखा था तो आ गया वो, ठीक है। अब टेबल के थ्रू ला सकते हैं, टेबल के थ्रू मैं सिंपल टेबल में जाके वो कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, सबसे पहले टेबल का नाम लिखेंगे, तो माय टेबल नेम इज मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अब कॉलम का नाम लिखेंगे, कॉलम का नाम लिखने के लिए वी विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहा है ना, और उसके अंदर फिर जो भी हमारे कॉलम का नाम है वो रख देंगे। सो वी वांट टू गो विद पी मार्क्स, तो पी मार्क्स लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंड सम का जो ब्रैकेट है वो क्लोज, दो बार क्लोज कर दिया ना, ठीक है। मैंने एस्केप दबाया, एंटर की जगह, या तो मार्क्स लिखा, इसके अंदर पी मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। टेबल नेम कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे डालते हैं, उस टेबल का कोई भी सेल सिलेक्ट करो, ठीक है। टेबल डिजाइन पे जाओ, यहाँ पे टेबल का नाम लिख दो, जो भी लिखना है टेबल 1 की जगह, समझ आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है चीजों पे, क्या रह गया, कहाँ भटक रहे हो। सब लगाया, ठीक है। टेबल का नाम क्या रखा आपने, मार्क्स कर दिया, मार्क्स आ गया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ठीक है। क्या चाहिए हमें, टोटल चाहिए, क्या चाहिए, प्रैक्टिकल मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। मैं कैपिटल पी लिखूंगा, प्रैक्टिकल मार्क्स लिखा हो गया, टैप कर दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सम का जो ब्रैकेट है वो क्लोज, बस एंटर कर दो। इसका गोल ये है कि हम डेटा को फेच कर रहे हैं अभी, मतलब 410 आ गया, तो इसका मुझे क्या ऐड किया है, इसका सब है, जैसे हम ये पूरा करके करते हैं ना, हाँ, एक प्रॉपर नाम देके करते हैं। डिफरेंट वेज हैं ये आपके, आप एक्सेल से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कि भाई अब वो तो हम इसके मतलब एंड में लिख सकते थे ना टोटल, तो वो तो लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, वो कह रही है कि यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें, इसके नीचे,
कहीं पे भी लिख सकते हो, हाँ हाँ, मतलब ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, मैं तो बस फॉर्मूला बता रहा हूँ। अभी जैसे हम जब प्रॉपर फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे, मैं कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। वो तो रैंडम शीट बनती है सिर्फ, ठीक है ना। तो ऐसा जिसमें कोई वो नहीं होता, ठीक है। क्लियर है ये सब, इतना बार क्लियर है, कोई डाउट? अब आते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है। हाँ ठीक है, फॉर्मूलाज के ऊपर आते हैं। एक बार याद रखना, हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे एक बार रिविजिट करना है। हमने अभी तक कस्टम रूल्स नहीं पढ़ा है। सर मेरा क्वेश्चन था पूछिए। सर, जैसे इसमें काफी सारे टैब्स है अपने पास, होम, इंसर्ट, इनसाइड, इनके अंदर काफी ग्रुप है और फीचर्स हैं, क्या अपन सारे ग्रुप ऑफ फीचर्स को कवर करेंगे? सबको कर पाना तो पॉसिबल ही नहीं है, सबको करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो आप देख रहे हो वो तो सिर्फ बेसिक वाले हैं, हम कई सारे खुद के डालेंगे भी अलग से। तो तो बेसिकली एज अ डेटा एनालिस्ट आपको एक्सेल में जो जो चीजें करनी होती हैं वो हम कवर कर लेंगे। पूरा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। पूरा एक्सप्लोर करना आपके ऊपर छोड़ूंगा ना, आप भी तो कुछ करोगे। वो पूरा करेंगे, मतलब देखो जितना हम यहाँ पे एक्सेल पढ़ेंगे ना, उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली अगर, तो आई डोंट थिंक सो, लाइक 1-2% ही ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं आएंगी एक्सेल के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर प्रिंट करना के लिए ऑप्शंस होते हैं अलग अलग, आप अलग अलग तरीके से प्रिंट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से देखने के ऑप्शंस होते हैं, तो उन सबको तो एक्सप्लोर करने का सेंस नहीं बनता है, राइट? पॉइंट, स्मार्ट वर्ड की जगह स्मार्ट वर्ड बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है, कितना बार क्लियर है। फॉर्मूला पे चलते हैं, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सम वगैरह आता है, ठीक है। एक छोटी सी समरी बना लो इसके नीचे, ठीक है। ठीक है, समरी में बेसिकली आपको करना क्या है, पहले मेरे को ये बताओ, सम, एवरेज, इन सब के फॉर्मूलाज तो आते हैं नहीं? वासु, राइट, आते हैं नहीं? कोई इशू नहीं, आप मेरे को देख लेना। जिसको आते हैं, हमारा गोल क्या है, हमें सिंपल टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स निकालने हैं, टोटल थ्योरी मार्क्स निकालने हैं, देन ओवरऑल टोटल निकालना है, ठीक है। तीनों की परसेंटेजेस निकालनी है, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट, ठीक है। तीनों के टोटल निकालने हैं, ठीक है, साथ साथ ही कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले विल डू थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड टोटल, ठीक है। तो सिंपली हम सम लगाएंगे, ठीक है। सम का फॉर्मूला इज टू ऐड एवरीथिंग, ठीक है। इसके अंदर हम टेबल का नाम देंगे विच वाज मार्क्स, एंड इसमें से मेरे को थ्योरी वाला मार्क्स चाहिए, तो टी मार्क्स, ठीक है। सिंपल, सिमिलर तरीके से हम प्रैक्टिकली कर लेंगे, ठीक है। अब इनका सम कर देंगे, इन दोनों का सम कर लो या ऊपर जो टोटल वाला है उसका सम कर लो, बेसिकली बात सेम ही पड़ेगी, ठीक है। इनकी वी विल फाइंड आउट परसेंटेजेस, इनकी हम परसेंटेज निकालेंगे, जो भी हमने टोटल किए इनकी परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए ना डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता मेरे पास, परसेंटेज निकालने के लिए मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो जो हमें मैथमेटिक्स वाला परसेंटेज निकालते हैं वही हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे सिंपली, राइट। कैसे? अब देखो थ्योरी वाले जो मार्क्स है, आउट ऑफ कितने हैं वो 70 टोटल, सब्जेक्ट्स कितने हैं 10, तो मतलब जो यहाँ पे थ्योरी का टोटल आया है दैट इज आउट ऑफ 700, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, दिस डिवाइड बाय 700 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है, 7 से डिवाइड कर देंगे बेसिकली, राइट, राइट, गेटिंग अ पॉइंट। परसेंटेज आ गई 65%, सिंपल प्रैक्टिकल के लिए कर लो, इक्वल टू व्हाटएवर दिस इज डिवाइड बाय, इसके लिए कितना बनेगा, ये आउट ऑफ 30 है,
आउट ऑफ 30 है ये वाले मार्क्स, तो 300 हो गया, है ना? बस 300 into 100 या फिर डिवाइड बाय 3, सेम थिंग, ठीक है? 54% इसमें आ गया, राइट? नहीं समझ आ रहा? सॉरी, टोटल निकाल लो, टोटल तो वही 61.7 बनेगा। हाँ ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला से करते हैं। ये टोटल के लिए अगेन टोटल 1000 है, ठीक है? सॉरी आउट ऑफ 1000 है ना ये, तो आउट ऑफ 1000 लगा दिया एंड इनटू 100 भाई 61.7, ठीक है? सिंपल, क्लियर, इजी, कोई डाउट इसमें कुछ? मेरा इतना हो गया। 123% आ गया है, क्या किया आपने? ये तो ठीक किया है आपने, ये क्या किया है? क्या तो सही है। अच्छा आपने 100 में से दे रखे हैं, 70 में से देने थे, तो फिर तो ठीक ही है। तो फिर जब आपने 100 में से दिए हैं ये, यहाँ पे आप डिवाइड भी 700 से नहीं है 1000 से करोगे, ठीक है? सम एवरेज, सॉरी सम का फॉर्मूला क्लियर है, खुद का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कैसे करते हैं क्लियर है। खुद का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए बस फॉर्मूला लिख देना है, इक्वल टू लगा के, जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है वो लिख देनी है, सिंपल, ठीक है? बाकी जो अगर आप सिंबल्स की बात करो तो प्लस माइनस का सिंबल सेम ही होता है, डिवाइड के लिए वी हैव स्लैश एंड मल्टीप्लाई के लिए वी हैव स्टार, ठीक है? ठीक है, समझाया? ठीक है, अब अपनी टेबल को एक्सपैंड करने पे आते हैं, ठीक है? द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोना डू इज, अच्छा आपको ना एक सबसे पहले टेबल की एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, ठीक है? जब भी आप इस टेबल के जस्ट एडजेसेंट कॉलम को कुछ भी नाम दोगे, ठीक है? लेट्स से आई वांट, सॉरी नहीं बोलो क्या बोल रहे थे? बिल्कुल, वो टेबल का पार्ट बन जाएगा, ठीक है? सो आई विल ऐड अ कॉलम कॉल्ड क्वालिफाइड, ठीक है? मैंने क्वालिफाइड लिखा, एंटर किया, दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम द पार्ट ऑफ द टेबल, ठीक है? अब टेबल की एक प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे हमें नॉर्मली एक फॉर्मुला लिख के ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है, टेबल में क्या है कि बस मैं यहाँ पे फॉर्मुला लिखूंगा, वो फॉर्मुला ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है? एक टेबल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी यहाँ पे तो हेल्पफुल है, बट कई बार हमें इश्यूज भी देती है, ठीक है? क्योंकि सेम फॉर्मूला इशू कहाँ पे आएगा, कोई गेस कर सकता है कि जो इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई मैं यहाँ पे अगर कोई फॉर्मूला लिखूंगा इसके फर्स्ट यहाँ सेल में, तो ये पूरे पे अप्लाई कर देगा। ये यहाँ पे तो यूजफुल है काफी, हमें हमें ड्रैग वगैरह नहीं करना पड़ रहा, बट ये कई जगह पे इशू भी देती है। हम एक्सेल के एक एरर के बारे में बात करेंगे अभी। एक्सेल में कई तरीके के एरर्स आते हैं, तो उसमें से एक एरर के बारे में बात करेंगे अभी। कोई गेस कर पा रहे? आपने तो बोला था कि हाँ इश्यू देती है, तो आपको तो पता होना चाहिए कहाँ पे देती है। ओके, सॉरी, हाँ हाँ, सॉरी क्या फिक्स करेंगे? नहीं नहीं, अप्लाई होता रहे सब पे, मैं तो वो मैं सवाल तो वो है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे जो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर रहा है वो इशू कॉज करे, ऐसी कौन सी सिचुएशन बनेगी? फिक्स करना तो बात की दूर की बात है, वो तो बात में देखेंगे उसे। ऐसी सिचुएशन कौन सी बनेगी जिसके अंदर ये इशू कॉज होगा? आपको एक्सेल के अंदर स्पिलेज का आइडिया है क्या होता है? स्पिलेज, ओके, सो आपने कोई ऐसे फॉर्मूलाज वगैरह, ओके सिंपल सा कर लेते हैं,
जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू मार्क्स लिया मैंने, ठीक है, मैं टेबल का नाम मार्क्स है, आपको क्या हुआ, गड़बड़ आ रही है? क्या हुआ? क्या? तो आपने जो थ्योरी मार्क्स है उनको आउट ऑफ 100 दिया है, दोनों को ऐड किया है, तो फिर जो आपके टोटल मार्क्स है वो आउट ऑफ 150 130 हो गए हैं। सही किया था इसलिए आउट ऑफ 130 हो गया है, तो आपको जब डिवाइड करोगे तो 1000 की जगह 1300 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ आई? हाँ, तो वापस आते हैं इस कंसेप्ट पे। तो भाई आपने कहीं पे नंबर वगैरह में गड़बड़ करी है, वो तो हाँ ठीक है। ओके मेरी बात सुनो, मार्क्स वाला टेबल है, इसमें से लेट से कोई कॉलम उठाते हैं, आईडी का कॉलम उठा रहे हैं, तो सिंपली आईडी लिखूंगा, और अगर मैं ऐसे ही एंटर कर दूं, मैंने सिर्फ इक्वल टू मार्क्स एंड आईडी ये लिखा है, मैं ऐसे ही एंटर कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा? सॉरी, ट्राई करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, जो पूरा कॉलम है ना उसकी सारी वैल्यूज दे देगा मेरे को, उसकी सारी वैल्यू मेरे को दे देता है ये, ठीक है, बात समझ आइए? सॉरी, हाँ जो ये यहाँ पे आईडी का कॉलम है ना, ये रहा, इसको हमने एक्सेस किया है, ठीक है। मैंने सिंपल सा एक फॉर्मूला डाला, मार्क्स ब्रैकेट में आईडी, ठीक है, इससे बेसिकली जो आईडी वाला कॉलम था वो पिक होके एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। आगे भी सुन लो, नंबर ही तो गलत आया था, ठीक है, अभी हो गई हेल्प, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल इक्वल टू मार्क्स विच इज माय टेबल नेम एंड ब्रैकेट में आईडी लिखा है, ठीक है, इससे मेरा जो आईडी वाला कॉलम था वो एज इट इज उठ के यहाँ पे आ गया। अब देख सेंस बना रही है चीजें, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार कट कर लेता हूँ, यहाँ से एंटर किया, चला जाएगा, उसको रोटेट करो ना, उसके बेस को होल्ड करके, हाँ अभी ठीक है, तो ये टिल्ट है, इसको भी ठीक करना है या काम चल जाएगा? चल जाएगा, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट समझ आया, मैंने बस उसे कट किया, जो भी मेरे कॉलम के वो नंबर्स आए थे वो चले गए, सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, एबीसी लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर देता हूँ, अब क्या रहा है, स्पिल क्या रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पिलेज इन एक्सेल, ठीक है। कोई बता सकता है यार क्यों आ रहा है? अब फॉर्मूला तो मैंने वही कट किया था, बिल्कुल, जो एक्सेल के अंदर बेसिकली एक फीचर होता है कॉल्ड ऑटो स्पिल, मतलब अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो एक सेल से ज्यादा में आएगा तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उतने सेल्स कवर कर लेता है उस कंटेंट को शो करने के लिए। बट अगर उस जितने सेल एक्सेल को कवर करने हैं उस कंटेंट को शो करने के लिए, उसके बीच में कहीं पे कोई ऑक्यूपाइड सेल है, मतलब ऐसा कोई सेल है जिसके अंदर डेटा है, तो एक्सेल में देता है स्पिल का इशू, ठीक है। तो इस तरीके के कोई फॉर्मूलाज अगर मैं अपने टेबल के अंदर लगाता हूं तो वो उससे क्या होगा, वो सेम फॉर्मूला हर एक सेल पे लग जाएगा। अब पहले वाले सेल को ही 3-4 जगह चाहिए, लेट्स अज्यूम, दूसरे में भी 3-4 चाहिए, तीसरे में भी 3-4 चाहिए, तो ओवरलैप हो रहे हैं सारे, आ रही है बात समझ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो यहाँ पे ये वाली चीज इशू भी देती है हमें, ये भी नहीं आता ठीक है, इसको ना स्पिलेज कहते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। कि भाई स्पिल हो रही है वैल्यूज, एंड स्पिल एरर भी वही बताता है कि जो मेरी वैल्यूज है वो स्पिल हो नहीं पा रही है। देखो हमने जो आईडी वाला सिंपल इक्वल टू मार्क्स आईडी लिखा था, उससे मेरा जो आईडी वाला कॉलम था वो एज इट इज उठ के यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। अब हमने उसे कट किया तो जितना भी मेरी आईडी वाला वो कॉलम था वो चला गया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने रेंडमली एक सेल में कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब उसके ऊपर 2-3 सेल छोड़ के या जस्ट उसके ऊपर भी कर सकते थे हम, मैंने वो सेम फॉर्मूला पेस्ट किया,
तो जो फॉर्मूला पहले मेरे को आंसर दे रहा था उसने अब आंसर देना बंद कर दिया, उसने एरर दे दिया स्पिल का। ठीक है, ये एरर को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये एरर क्या है कि भाई जितना एरिया या जितना स्पेस उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को चाहिए टू शो ऑल द वैल्यूज उतना उसे नहीं मिल पा रहा है। ये एरर ये भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसा ही कोई फॉर्मूला अगर हम अपने डेटा में लगाते तो हमें टेबल में क्या होता कि भाई वो चीजें रिपीट होती है, सेम फॉर्मूला रिपीट होता, फर्स्ट सेल में भी सेम फॉर्मूला आता, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। अब जब फर्स्ट सेल को ही लेट से 2 या 3 सेल चाहिए अपना डेटा दिखाने के लिए, सेकंड में ऑलरेडी फॉर्मूला आ गया उसको 2 या 3 चाहिए, थर्ड में आ गया उसको 2 या 3 चाहिए, तो ओवरलैप हो रहे हैं सारे, तो सारे के सारे स्पिल का इशू दे देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे डाल दूं तो पूरे में स्पिल आ जाएगा। ठीक है, मैंने पेस्ट किया ना जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा, अभी अभी तो पेस्ट किया। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा था ये वाला, ये मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखा है, सब पेस्ट पे लगा रहेगा। ठीक है, अभी तो वही जा रहा था कि हमने कॉलम की टेबल की प्रॉपर्टी क्या है कि जो फॉर्मूला मैं सबसे पहले सेल में लगा दूंगा वो सब पे लग जाएगा। ठीक है, अब हाँ जी, नहीं समझ आया? देखो ये है मेरा कॉलम में भी आएगा ये, कॉलम में फॉर्मूला क्यों लगाओगे? जैसे आपने ये लगा दिया हाँ, इस तरफ तो नहीं आएगा। नहीं नहीं, इस तरफ क्यों आएगा? वो रो में वो होता है ना, सिर्फ रोज में होता है, तो टेक्निकली तो कॉलम में हो रहा है वो। हाँ, एक बार ना प्रैक्टिकल दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल दोबारा करते हैं। ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला भी क्या सिंपल सा मैं कॉल कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर कॉलम को। इसमें कंटेंट है आईडी का। ठीक है, एक मिनट रुको, इसमें ना ये हटाते हैं पहले। ठीक है, अभी ये एकदम सही से वर्क कर रहा है। यही चाहिए था कि भाई जो आईडी यहाँ पे है सिंपल उठ के यहाँ पे आ गई। ठीक है, बट अगर मैं इसको भी हटाऊं, ठीक है, तो हटा दिया चली जाएंगी, सिंपल है ना। मैंने बीच में कहीं पे कुछ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे ये फॉर्मूला दोबारा डाला तो अब आ गया इसमें स्पिल का एरर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितनी स्पेस उसको सारे वैल्यूज दिखाने के लिए चाहिए उतनी उसे नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, तो उसके पास इतना स्पेस ही नहीं है कि वो सारी वैल्यूज अपनी दिखा सके। राइट, अब यही वाला जो कंसेप्ट है मैं टेबल पे लेके चलता हूँ, कुछ समझ आ गया? ठीक है, ये वाला कंसेप्ट मैं अपने टेबल के ऊपर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, ये वाला कंसेप्ट अपने टेबल के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो मैं टेबल में यहाँ पे एक फॉर्मूला डालूंगा, राइट, तो वो क्या करेगा, वो क्या ट्राई करेगा सारी वैल्यूज को शो करने का। राइट, बट टेबल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सेम फॉर्मूला को हर एक सेल में लगा देगा, हर एक सेल में वो सेम हर एक सेल में वो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। ये टेबल की प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा वो यहाँ सब में डालना चाह रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा वो भी यहाँ सब में डालना चाह रहा है, जो अगले पे लगा वो भी सब पे डालना चाह रहा है, तो सारे के सारे स्पिल का एरर दे देते हैं, तो सबके सब स्पिल एरर दे देते हैं इस वजह से। आई बात समझ भाई? ये ना क्या इसके अलावा भी एक और आती है, वैल्यू एरर आता है, नेम एरर आता है, बहुत सारे एरर आते हैं, जीरो वाला भी एरर, जीरो डिवाइड बाय जीरो वाला भी एरर आता है, बहुत सारे एरर होते हैं। डिफरेंस अभी तो हमने एक पढ़ा है, धीरे धीरे पढ़ लेंगे सारे। ठीक है, टाइम दो चीजों को। ठीक, क्लियर है? यस सर, क्लियर, समझ आया? यस सर, क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि जब आपने कोई मान लो फॉर्मूला वगैरह लगाया एंड इस तरीके से हो गया आपका, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि हो क्या गया है। ये फॉर्मूला उन्होंने एकदम सही लगाया है,
ओ भाई खोल के देख रहे हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके देख रहे हैं, फॉर्मूला एकदम सही लगा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर एरर क्यों आ रहा है? तो पता होना चाहिए कि क्या रीजन हो सकता है। सिस्टम बाईपास मैनर में कोई भी आ भी सकता है, सही अपने में होता है, नहीं आ लॉजिकली ही इनकरेक्ट है ना वो, गेटिंग माय पॉइंट, वो लॉजिकली ही इनकरेक्ट है। या तो आप इसको फिर टेबल का पार्ट हटा दो, इस पर्टिकुलर कॉलम को टेबल का पार्ट मत रखो, तब हम कर सकते हैं, राइट? वरना टेबल के अंदर एक मल्टी एरे वाला फॉर्मूला लगाना, मतलब मल्टीपल सेल्स वाला फॉर्मूला लगाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? कंट्रोल हाँ, वैल्यू थी नहीं ना कभी, कभी वैल्यू थी नहीं उसमें, मेरी बात समझ क्लियर है? वापस आते हैं बेसिक पे चलते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा किसी एक टॉपिक के डीप में चले गए थे हम। हाँ नहीं नहीं, हम बीच बीच में टॉपिक आएंगे जिसके अंदर डीप जाएंगे, कोई इशू नहीं है, अच्छे से पता होना चाहिए हर चीज। क्वालिफायर में सिंपल से आपको इफ का फॉर्मूला लगाना है कि भाई जो टोटल मार्क्स है वो 30 ले लो, 40 ले लो, कुछ भी मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया ले लो, ठीक है? उससे ज्यादा है तो बंदा पास है वरना फेल है, सिंपल, राइट? अप्लाई कर लेते हैं, हाँ टोटल पे इफ लगाएंगे, ठीक है? एंड इसका फॉर्मूला वो कैसे करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमें देना होता है लॉजिकल टेस्ट, कि हमें कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि भाई जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 30 ले लेते हैं लेट्स से, ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 30, आई बात समझ? ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ले लो, मैं ग्रेटर देन ले रहा हूँ, ठीक है? सिंपल सिंपल आपके सिंबल्स है बस, ठीक है? यहाँ पे एक चीज और नोटिस करोगे कि जो रेफरेंसेस है, जो रेफरेंस है पर्टिकुलर सेल का वो चेंज हो गया, एट द रेट टोटल लिखा आ रहा है, ठीक है? तीन तरीके से एक सेल को रेफरेंस किया जा सकता है टेबल के कंसेप्ट में, ठीक है? एक तो जो हमने मार्क्स एंड देन कॉलम का नाम लिया, ठीक है? अगर मैं पर्टिकुलर सेल को रेफर करना है तो भी मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टोटल लिख सकता हूँ, या फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट द रेट टोटल लिखता हूँ। डिफरेंस क्या है दोनों में? जब मैं सिंपल टोटल लिखता हूँ तो वो पूरा का पूरा कॉलम पिक कर रहा है टोटल का, ठीक है? जब मैं एट द रेट टोटल लिख रहा हूँ तो जहां पे मैं एट द रेट टोटल लिख रहा हूँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला टोटल का सेल पिक कर रहा है, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग वाला, जैसे यहाँ पे लिखा है तो टोटल वाले कॉलम में यहाँ पे जो सेल है सिर्फ इसके साथ में सिंगल ले रहे हैं, फॉर्मूला नहीं है, रेफरेंस का तरीका होता है ये, रेफरेंस कैसे करते हैं हम चीजों को, रेफर कैसे करते हैं, ठीक है? इसके बाद हम सिंपल पास लिख देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फेल लिख देंगे। इसका फॉर्मूला क्या आइडिया है सबको? यस सर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, इसका फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि भाई सबसे पहले हमारे पास आता है लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है, हमारी कंडीशन, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आता है कि अगर वो कंडीशन सही है तो क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है? कि भाई अगर ये कंडीशन सही है तो यहाँ पे पास लिखा आएगा, अगर ये कंडीशन गलत है तो फेल लिखा आएगा, सॉरी इफ एल्स टाइप, हाँ भाई इफ एल्स वाला ही कंसेप्ट है ये, ठीक है? और जिसको पाइथन का आइडिया नहीं है उसके लिए बता देता हूँ कि भाई ये मेरी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सही है तो पहले वाला जो हम लिखते हैं वो आंसर आएगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती मतलब गलत हो जाती है तो ये वाला आंसर आएगा। इससे क्या पाइथन आईडी नहीं है, स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन पाइथन, मैंने इंटरेस्ट सुना नहीं था, समझ आ गया ना सबको फिर, ठीक है? सिंपल फॉर्मूला है, ये लीजिए, वाओ, मतलब तुम्हें आप लोगों को एट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आएगा, या जस्ट पता होना चाहिए कि एट का मतलब क्या है, ठीक है? ठीक है, अब इफ के फॉर्मूला का किसको आइडिया है? एक दो है, बाकी नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना बस, पूछिए। अगर इसमें भी वही मतलब सेम फॉर्मेट चाहिए
बात नहीं समझा प्लीज। वो आप नाम लिख दो वहाँ पे कुछ भी अगले अगले कॉलम का नाम लिख दो, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है उसे। फिर आपको नाम लिख के एंटर करना है इसका। तुम करो थोड़ा सा। ठीक। आज हमारे कुछ टॉपिक करने का गोल था, क्या हमने वो कर लिए हैं क्या? नहीं, वी हैव अ शीट ना जिसमें हमारे सेशंस हैं पूरे। नहीं, आप लोगों के पास क्यों होगी, मेरे पास है ना। नहीं, पेज बाय पेज नहीं पढ़ा रहा, कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करना है बस। मेरे को टॉपिक पता है, ये टॉपिक करवाने हैं। ये लिस्ट है, इसके अंदर हमें आज 4th तक कंप्लीट करना है, 4th नहीं 8th तक कंप्लीट करना है। टॉप डाउन करना है। डेटा वैलिडेशन बच गया हमारा, डेटा वैलिडेशन वगैरह बच गया है हमारा। पे जाएंगे एक बार, ये कर लो। एक कंसेप्ट और बचे, उसके बाद फिर फॉर्मूला से वापस आ सकते हैं हम। एक ग्रुप पे डाल दें, क्यों? जरूरी नहीं है कि मैं उसी के हिसाब से पढ़ाऊँ, वो एक रेफरेंस का तरीका है बस मेरा। वही आप कर लोगे, आपको प्रॉपर नोट्स दे देते हैं ना, तो इससे एडवांस नहीं चल पाओगे। एडवांस चलने के लिए ना आपको ये देते हैं, ये देते हैं